Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड XAU USD को नेक्स्ट वीक जो कि 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर डेवलपमेंट है इस वीक में वो ये है फंडामेंटल कि आपका डे लाइट सेविंग का टाइम ऑफ हो चुका है। अब जो आपका एशिया सेशन पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 4 बजे ओपन होता था, अब वो 3 बजे ओपन होगा। यूके जो 1 बजे ओपन होता था वो अब 12 बजे ओपन होगा। और जो यूएस सेशन आपका 6 बजे ओपन होता था वो ओपन होगा 5 बजे। और मेजर न्यूज़ जो कि यूएस की आपकी 5:30 पे आएंगी, पहले 6:30 पे आती थी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस वीक हमारे पास फंडामेंटल डेटा क्या है फॉरेक्स फैक्ट्री में, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम प्राइस सेक्शन को उसके साथ अलाइन करके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। मैं अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके आपको गोल्ड का चार्ट और पहले डेटा शो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे देखें तो आपके पास कोई फंडामेंटल डेटा नहीं है, तो मंडे कैन बी आ रेंजिंग डे। और आप लास्ट वीक को देखें तो ओवरऑल एक रेंज रही है बिगर टाइम फ्रेम में, और जो एनएफपी का डाटा है वो भी इस रेंज को नहीं तोड़ पाया। उसके बाद ट्यूसडे में आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा है जॉब ओपनिंग का, जो कि बता रहा है कि जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। अगर ज़्यादा क्रिएट होंगी तो दैट कैन बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यूएसडी एंड नेगेटिव फॉर गोल्ड। आफ्टर दैट आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का डाटा है कंज्यूमर की। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन डाउन साइड जाती है। अगर इन्फ्लेशन इसी तरह डाउन साइड मूव करती है तो दैट कैन बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यूएसडी, क्योंकि इसको अगर हम लिंक करें इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट से, इन्फ्लेशन अगर डाउन जाती है तो इंटरेस्ट रेट्स को कहीं ना कहीं कम करने का एक पाथ मिल जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन जाते हैं तो गोल्ड अपसाइड मूव कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने इस पर नज़र रखनी है। उसके बाद थर्सडे को आपके पास जी है प्रोड्यूसर्स की इन्फ्लेशन का डेटा। ये भी इन्फ्लेशन है लेकिन प्रोड्यूसर्स की है, इस पे भी आपने उसी तरह नज़र रखनी है और इसको उसी तरह आपने इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन से लिंक करना है। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, खैर ये 50-60 पिप्स की मूव दे सकती है प्राइस को। फ्राइडे को आपके पास है कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। ये भी कोई ट्रेंड रिवर्सल इतना डेटा नहीं हो सकता। आपने इन्फ्लेशन के डेटा पे नज़र रखनी है, इन्फ्लेशन को लिंक करना है इंटरेस्ट रेट से, फिर उसके बाद आप प्राइस सेक्शन को उसके साथ अलाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट को अगर हम देखें, वीकली फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड ने रिजेक्शन ली थी और गोल्ड ने लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया है, लेकिन ये जाके फंस गया है ऊपर। यहाँ पे देखें तो आपके पास वीकली ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसका अगर हम 50% एरिया निकालें तो क्या निकलता है जी ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसको आप कहते हैं 2916, ठीक है। डेली में चलते हैं, गोल्ड वीकली में भी बुलिश ही है। डेली में हमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी, उसकी रीज़न क्या थी, रीज़न उसको उसकी मैंने आपको बताई थी कि डेली में यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और प्राइस यहाँ से हम डाउन साइड एक रिट्रेसमेंट हम देख रहे थे। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है जी, जिसके अंदर प्राइस अभी स्टक है। तो जब तक 2930 का लेवल, 2930 31 का लेवल होल्ड है, इसके ऊपर प्राइस डेली या 4 घंटे में कोई कैंडल ओपन और क्लोज नहीं करती, तो ये लेवल प्राइस को अभी भी यहाँ से पुश कर सकता है। ये लेवल ब्रेक भी हो गया तो अनटिल जो आपका ऑल टाइम हाई है ये 2957 58 या 60 कर लें इसको। यहाँ से अगर प्राइस इसको ब्रेक भी करती है तो अनटिल इसको जब तक ब्रेक नहीं करती प्राइस, तो ट्रेंड बुलिश मैं कंसीडर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देख चुके हैं डाउन साइड। तो जब तक ये हाई इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आती तो ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। हम यहाँ से एक डाउन साइड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से इसको ट्रेड करना है इंट्राडे में 4 घंटे में मैं आपको बता देता हूँ। डेली में हमने इसके ट्रेंड को देख लिया, इसका ट्रेंड क्या है। 4 घंटे में हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है ट्रेंड की। वो ये है कि 4 घंटे का लास्ट टाइम का जो लोअर हाई था वो आपके पास है जी 2930। 2930 जब तक इंटैक्ट है इसके ऊपर, जब तक 4 घंटे की क्लोजिंग नहीं आती तो आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग देख सकते हैं। और सेलिंग कहाँ तक होगी आपकी 2890 यानी कि 2893 2890 तक, जब तक। और ये लेवल जो ये रेंज बनी हुई है लास्ट वीक की, अगर जब तक ये आपका 2888 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर अगेन गोल्ड यहाँ से बाउंस कर सकता है। और ये रेजिस्टेंस जब तक इंटैक्ट है आप यहाँ से इसको सेल देखेंगे। मंडे भी अगर गोल्ड ऊपर रिजेक्शन देता है और लिक्विडिटी हंट करने के बाद 2930 की यहाँ पे आपको नीचे क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है लोअर साइड पे, तो आप यहाँ से अगेन सेलिंग देखेंगे टुवर्ड 2890। जब तक 2880 के नीचे 1 आवर या 4 आवर्स की क्लोजिंग नहीं आती तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। ये लेवल ब्रेक हो गया तो देन आप इसको देख सकते हैं टुवर्ड 2835। मेरा बायस इस टाइम भी अभी बेरिश है। हाँ, बुलिश कब होगा सिनेरियो, सिनेरियो मैं आपको सब समझा देता हूँ। 2830 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग आए, गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन करे और फिर उसके बाद डाउन साइड आपको रिट्रेसमेंट मिले तो आप इसको बाय करेंगे फॉर द ऑल टाइम हाई।
उसके बाद आप कूल एंड काम हो जाएँगे। आपने अगर ये 29-30 ब्रेक होता है, आपने बाय ले ली 29-60, 29-58 तक, तो आपने वहाँ अपनी ट्रेडिंग रोक देनी है। अब 29-60 के ऊपर आपने डेली की क्लोजिंग का वेट करना है। इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग आएगी तो गोल्ड मज़ीद ऊपर जाएगा टुवर्ड 3000, 3100 कहीं भी जा सकता है। अगर इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग नहीं आती, यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखती है, अच्छा रिवर्सल साइन मिलता है, तो यहाँ से अगेन आप सेल करेंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक का सिनेरियो। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरा एनालिसिस समझ आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।